नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया जाएगा। बीजेपी विधायकों की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सियासत हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात पर तंज कसा और पूछा कि क्यों चुनाव से पहले यह मुलाकात हो रही है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 14 विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। बीजेपी विधायकों की चुनावी साल में प्रधानमंत्री से मुलाकात काफी अहम है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा होगी। विधायक पीएम आवास, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री से कई विषयों पर बात होगी। प्रधानमंत्री अगर कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो उन्हें बताया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया जाएगा। एक तो हम छत्तीसगढ़ उन्हें आमंत्रित करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के लिए आमंत्रण देंगे। बहुत से विषय हैं, उन पर हम सब लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, कोई अगर जानकारी चाहेंगे तो हम छत्तीसगढ़ से विषय से जुड़े हुए विषयों पर उनको जानकारी भी होगी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी जो है चर्चाएं होंगी, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थितियों को लेकर। जब प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे तो राजनीतिक विषय पर तो चर्चा होगी। तो जितनी बात हमसे जानकारी लेना चाहेंगे हम लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री से बीजेपी विधायकों की इस मुलाकात पर सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने अब तक प्रदेश की सुध नहीं ली और अब चुनाव नजदीक आने पर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के हितों पर चर्चा के लिए नहीं, प्रदेश की जनता के लिए किए गए फैसलों को रोकने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के विधायक लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 5 तारीख को। मतलब 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है उसे कैसे रोकें, शायद इसलिए जा रहा है। बीजेपी विधायकों के प्रधानमंत्री से मुलाकात पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी विधायकों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने उनसे मिलना मुनासिब समझा। रविंद्र चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश को पुरस्कार मिल रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहें और जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयले की रॉयल्टी में राज्य सरकार को देय राशि की मांग करें। लेकिन किसानों को 20 क्विंटल धान खरीदी करने का जो फैसला लिया गया, उसका विरोध बीजेपी विधायक न करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने इतने लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मिलना मुनासिब समझा। अब जब दिल्ली जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कर दें, क्योंकि लगातार केंद्र की सारी योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार पुरस्कार और प्रशंसा मिल रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात के साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देने की बात कह रही है। हालांकि कांग्रेस इस मुलाकात पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर किरण बघेल, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। आप लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, चुनावी साल है, मुलाकात स्वाभाविक है कि चुनाव से जोड़कर तो देखी ही जाएगी। चुनावी साल में प्रधानमंत्री को बुलाएंगे। पहले आप लोग कह भी चुके हैं कि हमारा फेस तो प्रधानमंत्री ही होंगे। जब पूछा जाता है कि सीएम फेस कौन होगा तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ही हमारा फेस होंगे, इसलिए प्रधानमंत्री को न्योता देने जा रहे हैं। एक स्वाभाविक से मुलाकात है जो हमारे
प्रदेश के भाजपा विधायक मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है, जिन्हें छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचने में बाधित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, चाहे वो जल जीवन मिशन हो या 5 किलो अतिरिक्त चावल की योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास जो जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहे, इन सब जो कुनीतियां छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई जा रही है, जो समय समय पर भाजपा के नेताओं ने प्रदेश के सरकार को भी आगाह करने की कोशिश की, प्रयास की, मगर वो जग नहीं पाई, सुन नहीं सकी। तो कहीं ना कहीं इस संदेश को भी ले जाने का प्रयास करेगी, जनता के हित की, जनता के अधिकारों की बात को, आवाज को मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा भाजपा के विधायकों के द्वारा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि किसी राज्य की अगर राजा जनता की आवाज और उनकी अधिकारों को सुनने में असफल हो जाता है, तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए खुद विपक्ष को सड़क तक उतरना पड़ता है और जनता की आवाज को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री तक अगर लेके जाते हैं भाजपा के नेता, तो इसमें कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द क्यों? खैर, राजा रानी का तो जमाना डॉक्टर किरण बघेल रहा नहीं, अब तो लोकतंत्र है और सब सेवक हैं, जनसेवक ही कहलाते हैं और कहते हैं कम से कम कि हम तो जनता की सेवा के लिए। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे हों, जल जीवन मिशन की जो आप कमियां खामियां गिनाते हैं, प्रधानमंत्री को क्या ये खबर नहीं है? केंद्र तो हर चीज की मॉनिटरिंग करता है और आप शिकायत करेंगे उससे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स तौर पर जो आंकड़े जो होता है, उसके वो आंकड़े तो प्रधानमंत्री के पास पहले से अवेलेबल होंगे और ज्यादा कॉन्क्रीट होंगे। जी, अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये मैंने कहा कि बहुत से मुद्दों को लेकर मिलने जा रहे हैं। ये एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन होगा कि ये सब जो जन कल्याणकारी योजना है मोदी जी के जो पहुंचने में असफल रही, उन मुद्दों के बारे में भी चर्चा की जाएगी, अलॉन्ग विद और जो बहुत सारे छत्तीसगढ़ को लेकर मुद्दे हैं या चुनाव को लेकर जो मुद्दे होंगे उन पे तो चर्चा की ही जाएगी। ये जो असफलता रहेगी कांग्रेस की, जो असफलता, वो भी कहीं ना कहीं संदेश मोदी जी तक पहुंचेगा। ठीक, वंदना राजपूत जी क्या कहेंगे? क्यों मुलाकात पर आप लोग सियासत कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं? भाई, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, प्रदेश में जो काम हो रहा है, जाहिर सी बात है कि आपके द्वारा या सरकार के द्वारा जो अच्छे काम चल रहे हैं उनकी भी चर्चा होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जो बीजेपी विधायक और सांसद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, मुलाकात करना भी चाहिए, इस पे हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। लेकिन 4.5 साल के बाद मुलाकात, वो भी चुनाव के समय, ये मुलाकात थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है। और दूसरी बात, आप अगर बात करते हैं पुनीत जी, तो छत्तीसगढ़ के हितों की बात तो पता नहीं ये लोग करेंगे या ना करेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो यहाँ राज्य के हित में जो काम हो रहा है, उस काम में कैसे बाधा डाला जाए, इस पर चर्चा जरूर होगी। कौन डालेगा बाधा? देखेंगे कि यहाँ पर बाधा कौन डाल रहा है? जो केंद्र में जो तानाशाही का सरकार बैठा हुआ है, अगर विपक्ष अगर केंद्र के सरकार के बारे में कुछ बोलता है तो दिल्ली में तानाशाही, अगर यहाँ पर अगर हम कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर ईडी छापा। ये तो गजब की बात हो गई वंदना जी। अभी कभी आप कहते हो कि केंद्र की सरकार जो है वो हमारे कामों की तारीफ करती है, पीठ थपथपाती है, योजनाओं की तारीफ करती है, और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, अपने नेता के तौर पर मुलाकात करने नहीं जा रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं। मैं वही बात बताने जा रही पुनीत जी, मेरे को आप 1 मिनट का समय दीजिएगा। मुलाकात करने जा रहे हैं तो हमें आशा ये रखते हैं, क्या इस मुलाकात में उन लोग कहेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसटी का 55,000 करोड़ जो बकाया है, उस राशि को छत्तीसगढ़ को वापिस कर दे, तो यहाँ छत्तीसगढ़ का जो विकास का कार्य है और अधिक अच्छे से हो सकता है। क्या वो इस बात को रखेंगे कि यहाँ पर जो पीएम आवास योजना में जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उस सौतेला व्यवहार को बंद कर दे, तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उनके हितों का, उनके जो अधिकारों का, उनके जो अधिकार है, उनके आवास का, वो उनको मिल पाएगा? क्या ये लोग बोल पाएंगे कि तो कांग्रेस को तो ये करना चाहिए की बात करते नहीं? तो फिर ऐसे में वंदना जी एक बहुत अच्छी बात ये
मेरा एक सजेशन भी है कि कांग्रेस को यह करना चाहिए कि ज्ञापन बीजेपी का जो मंडल जा रहा है मुलाकात करने के लिए, उनके पास लेकर आप पहुंच जाइए कि आप जा रहे हैं तो यह बात भी रखिएगा। क्यों किरण जी, करेंगे ना आप बात? क्षतिपूर्ति की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे क्षतिपूर्ति की बात। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ वंदना जी के, जैसे कि कांग्रेस के की कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वंदना जी, आप इस मुलाकात को, आपके वो जो छत्तीसगढ़ डोल रहा है और छत्तीसगढ़ आड़ा है वाले मुलाकात से ना तुलना मत कीजिए। जब एक समय था जब यहाँ के विधायकों को बस भर भर के फ्लाइट के द्वारा ले जाया जाता था, बल्कि जनता के हित के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो वंदना जी, मुझे लगता है आप हमारी इस मुलाकात को एक संदेह की नजर से ना देखें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। वंदना जी, इस मुलाकात को के आपके ऊपर आप लोग संदेश की नजर से देखें, संदेह की नजर से ना देखें। संदेश पहुंचाएंगी क्या वंदना जी? कांग्रेस की तरफ से भी संदेश पहुंचाइए। बीजेपी के लोग मिलने जा रहे हैं भाई। राज्य के कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस क्या है? राज्य के विकास के लिए, राज्य के हित के लिए आप दोनों चाहते हैं, दोनों राज्य का हित चाहते हैं। जा रहे हैं तो लगे हाथ आप भी अपनी मांगे भाई, हमारी तरफ से तो होती है, आप एक बार और बात रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करेंगे क्या? देखिए पुनीत जी, अगर मांगों की बात है, अपनी विचार की बात है, तो लगातार हम अपनी मांग और विचार को प्रधानमंत्री के पास भेजे हैं, और यहाँ तक कि समय समय पर जाकर के हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात, मेरी किरण जी बोल रही थी कि विधायकों को बस में बैठा करके ले जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण कौन है किरण जी? आप लोग जो लोकतंत्र से चुन करके सरकार आते हैं, उसको गिराने का काम करते हो। आप सत्ता बीत गई कहां कुचलने का काम करते हो। किरण जी तो यही चाहती थी, अरे किरण जी यही चाहती थी, जो बीत गई सो बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं, आप अरे भाई आप जो सवाल कर रहे हैं उसी का ज्ञापन लेके पहुंच जाइए ना बीजेपी के पास कि भाई हमारी ये प्रदेश के हित की ये बातें हैं। आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने, तो ये बातें भी करना, प्लीज करना। ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, एक बात ये है कि हम यहाँ पर ज्ञापन दे या ना दे, लेकिन यहाँ पर वो भी सरकार से या जनता से यहाँ पर चुन करके आए विधायक है, क्या उनका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता? तो वो तो जा ही रहे, जो बात है वो तो जा ही रहे, वो तो यही तो बोल रहे हैं। लेकिन जा रहे हैं तो किस कारण जा रहे? कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो नहीं जा रहे, कहीं षड्यंत्र रचने के लिए तो नहीं जा रहे। कि हो सकता है यहाँ पर मुद्दा विहीन हो चुकी है भाजपा। अब भाजपा के पास एक भी मुद्दा है तो बता दे किरण बघेल जी कि उनके पास क्या किसानों का मुद्दा है, क्या उनके पास बेरोजगारों का मुद्दा है, क्या उसके पास महिलाओं का मुद्दा है, या क्या उनके पास आदिवासी? किरण जी बताइए भाई, किरण जी बताइए कि प्रधानमंत्री से मुलाकात में जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि मिल जाए 55,000 करोड़, ये इसकी बात करेंगे। 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं। वही छत्तीसगढ़ के नए रायपुर के किसान की मृत्यु होती तो मात्र 5 लाख दिया जाता है। आप किसान के हित की बात करते हैं, तो ये आप अपने आप को, इन आपके मुख्यमंत्री अपने आप को मातृपुत्र कहते हैं। वो सब छोड़ दीजिए, फिर देखिए फिर वापस बीती बात पर घुमाया जा रहा है। नहीं किरण जी आखिरी सवाल आपसे, किरण जी आखिरी सवाल, ये क्षतिपूर्ति की राशि की जो बात कही है बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बात करेंगे क्या? आज ही साफ कर दीजिए ना, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, पक्षपात, वंदना जी बात करी तो पक्षपात तो इनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। चलिए उसका जवाब आप खुलकर नहीं देंगे, लेकिन मेरे सवाल का कोई बात नहीं, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुलाकात है और मुलाकात पर चल रही है सियासत। इतना ही चर्चा में, नमस्कार।